गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता माता को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। इस धरती पर जिन्होंने गीता का ज्ञान सबको बांटा है, समझा और समझाया है, सबको मेरी पादाभिवंदन और धन्यवाद। नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम आज तक हमारा जर्नी अर्जुन विषाद योग से शुरू होकर अर्जुन के बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चंस और विषाद, उनका जो भी प्रश्न था, जो भी दर्द था, समझने इस परिस्थिति की रिजल्ट रिजल्ट के बारे में, फल के बारे में सोचकर, अभी तो काम हुआ ही नहीं, लेकिन फल के बारे में सोचकर कितना दुविधा में पड़ गए और ऐसे सोचने लगे कि ये उसके अंदर ये सच्चाई तो जग गई कि मेरी वास्तविकता का मैं ही सृष्टि करता हूँ। लेकिन इसके साथ ये भी समझने लगा, ये गलतफहमी भी हो गई कि सबका यहाँ जो भी प्रस्तुत है, इन सबके वास्तविकता का मतलब रियलिटी का मैं ही क्रिएटर हूँ, ऐसा समझने लगे। और अपने विषाद में करुणा का, हृदय में करुणा उत्पन्न होने के बाद उन्होंने इन सब के बारे में सोचकर बहुत गंभीरता से विषाद हो गए और अपना गांडीव छोड़कर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहने लगा। उसके बाद कृष्ण परमात्मा समझाने की प्रयास करता है, तो पंडित जी ऐसा बोल रहा है, ऐसा समझाने के प्रयास करता है। उसके समझाने के बाद भी अच्छा ठीक है, तो सबके बात छोड़ देता हूँ, लेकिन गुरु द्रोण और भीष्म पितामह ये तो पूजनीय है, उनको कैसे मारूंगा? उस रक्त सिक्त भोग को मैं कैसा भोगूंगा? ऐसा जिंदगी कैसे जीऊंगा? अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कहने लगा। और मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, मुझे सलाह दीजिए, मुझे राय दिखा दीजिए, ऐसा कहने लगा। वहां से शुरू हुआ हमारा गीता का ज्ञान। एक एक शब्द, एक एक सच्चाई को पर्दाफाश करके एक एक बात कहने लगे कृष्ण परमात्मा की, जो जिसके लिए रोना चाहिए उसके लिए रोना चाहिए, जो विषाद की लायक ही नहीं है उनके बारे में क्यों रो रही हो? हृदय दौर्बल्य है और काल समय में हम वहां भी थे, अभी भी है। तुम, मैं और ये राजा ना हो ऐसा समय ही नहीं है। ऐसा एक एक सच्चाई धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप अर्जुन के सामने ये सारे सच्चाई लाने की प्रयास कर रहे थे। ये सब कहने के बाद आत्मा के बारे में, आत्मा की शक्ति, जीवात्मा की शक्ति, उनकी आत्मा और जीवात्मा की अनंत तत्व के बारे में, किसी इसको कोई मार नहीं सकता, कोई मरवा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, तो मृत्यु की क्या भाई, ऐसा समझाने लगे। उसके बाद स्वधर्म जो अपनी आत्मा में होती है वही स्वधर्म है। एक्सक्यूज मी मैम। जो अपनी आत्मा में होती है वही स्वधर्म है। और ये जो स्वधर्म हमारी अंदर से हमको दिखाती है और जगाती है और सिखाती है कि ये पिछले जन्मों का सीख है। और जो ये स्वधर्म से भागा जाए, क्षत्रिय को धर्म युद्ध करने का अवसर बहुत
भाग्य में मिलती है, इसीलिए करो। यहाँ दोनों तरफ से हम देख सकते हैं कि आत्मा की कौन से और भौतिक मतलब आध्यात्मिक डायमेंशन एंड स्पिरिचुअल भौतिक डायमेंशन, ठीक है। असली निजी जिंदगी का कौन से और आध्यात्मिक कौन से। निजी जिंदगी का कौन से देखा जाए तो एक राजा युद्ध करे, युद्ध करना राजा का धर्म है, स्वभाव है, स्वधर्म है। और स्पिरिचुअल एंगल से देखा जाए तो हम अपनी डिजाइन करके, जीवात्मा डिजाइन करने के बाद ही शरीर लेकर आती है। जिसका डिजाइनिंग ऑलरेडी हो गया था, वो प्रणालिका अपनी जन्म का जो भी कारण है वो हम बाहुबी पता करके लिखा के, मतलब ये पूरा प्लानिंग, इस जन्म में मुझे इस कर्म के जरिए ये सीखना है, ये बात पता करना है, ये बात अपनी जहन में डाल देना चाहिए, आचरण के जरिए मतलब अनुभव ज्ञान बनाना चाहिए। ये इस जो कर्म में लेकर जाती हूँ प्रारब्ध कर्मों को ज्ञान के रूप में, अनुभव ज्ञान के रूप में बदलकर, अनुभव करते हुए उनको ज्ञान में बदलकर मैं ये सीखूंगा। पूरा जन्म हम लेते हैं सिर्फ सीखने के लिए, धर्म अधर्म को धर्म में बदलने के लिए। जो धर्म हमने सीखा है वो धर्म को अटूट रखने के लिए, ना तोड़ने के लिए नहीं। ऐसा हम जन्म लेते हैं। वो जन्म का डिजाइन प्रणालिका वहां वो टूट रहे है, वो तोड़ रहे हो तुम। ऐसा तोड़ने से तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, तुम स्वर्ग नहीं प्राप्त करोगे, तुम पापी बन जाओगे, क्योंकि यहाँ जो होमवर्क है वो तुम पूरा नहीं कर रहे हो। उसके बजाय दूसरा और तीसरा कुछ नए नए कर्म में अपने आप को उलझा रहे हो। ऐसा पिछले वाला कर्म पेंडिंग रह जाएगा, अभी नया नया कर्म जुटा रहे हो, ये तो अकाउंट बढ़ जाएगी। जो जिसका ये कर्म का जिम्मेदारी कम करने के लिए आए हो शरीर लेकर, लेकिन कम करने के बजाय ज्यादा बढ़ा रहे हो, वजन बढ़ा रहे हो, ऐसा समझाते हैं स्वधर्म के बारे में। और निश्चय ऐसा कहते हैं कि सहो, जो भी दर्द आ रहा है, जो भी पीड़ा आ रहा है उन्हें सहो। क्योंकि क्यों सहना है, क्योंकि अगर 38 का वो श्लोक में कहते हैं ना, सच दुख और दर्द, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुखों को समान समझकर, समान समान मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब स्पोर्टिव स्पिरिट से जब हम ये दुख का कारण भी सीखे, सुख का कारण भी सीखे, ये सब कुछ मेरा किया धरा है, मेरा किया धरा है, और मेरा किया धरा के जरिए मैं सीखना चाहता हूँ। तो ये कौन सा सीख लेकर आ रही है, वो कौन सा सीख लेकर आ रही है, ऐसा अगर मैं समझूंगी स्पोर्टिव स्पिरिट से। स्पोर्टिव मतलब जब हम गेम्स खेलते हैं, स्पोर्टिव स्पिरिट मतलब क्या है, टेक इट इजी। अच्छा बाबा हो गया तो हो गया, हो रही है तो क्यों हो रही है, ऐसा टेक इट इजी की तरह अपने आप को समझाने के लिए। ठीक है, अब तो चुप रहेंगे और समझने की प्रयास करेंगे कि ये क्यों आई है, ये जय क्यों आई है, ये पराजय क्यों आई है, ये लाभ क्यों आई है, ये हानि क्यों आई है। समझने की प्रयास करेंगे तो हम अपने आप संयम में रहेंगे। जब ये बाधा आती है, दर्द आती है, साहो 36 में हम कहते हैं ना, 37 सॉरी 37 में कहते हैं ना, सहो, थोड़ा सहो, क्योंकि ये समय बीत जाती है, ये समय वैसा ही नहीं रहती, समय बीत जाती है, इसीलिए सहो। कैसे सहें, क्योंकि कैसे सहें, सहना कैसा होगा, स्पोर्टिव स्पिरिट से। ये समय, ये दुख, ये दर्द, ये जय, ये पराजय सब मेरा ही करतूत का फल है और कुछ नहीं। ऐसा जब हम स्वीकारने के लिए तैयार रहेंगे, स्वीकारेंगे, तभी संयम में रहना पॉसिबल है। ऐसा कहकर अपने स्वधर्म के बारे में, परधर्म के बारे में सब कुछ समझाया था। अभी 39 इस श्लोक से कर्म सिद्धांत, निष्काम कर्म योग के बारे में समझाने जा रहे हैं। देखिए,
हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई मतलब आत्मा के बारे में। ज्ञान योग मतलब आत्मज्ञान। सांख्य के बारे में बताया 30th वर्ग तक, 30वीं श्लोक तक सांख्य के बारे में। सांख्य मतलब आत्मा, आत्मा के बारे में। ये शरीर नहीं है, ये शरीर के अंदर जीवात्मा है। आत्मा महाकारण लोकों में रहती है, उसका वो शक्ति है, इसका ये शक्ति है, इसीलिए मृत्यु का डर छोड़ दे। ऐसा समझाने के बाद आत्मा क्यों जन्म लेती है? क्योंकि उसके स्वधर्म के वजह से, अपने सच्चाई जो सीखना है, ये सब के वजह से स्वधर्म, ये तुम्हारा स्वधर्म है। क्षत्रिय को युद्ध करना स्वधर्म है, ये तुम्हारे डिजाइन में है। जो करना है वो करने के लिए आए हो, ये सब ज्ञान योग है। ठीक है, आत्मा के बारे में, स्वधर्म के बारे में, सब कुछ ज्ञान योग है। अब तक ज्ञान योग के तौर पे तुमको समझाया था, उस एंगल पे ज्ञान योग के बारे में। देखिए, ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग, अब से कर्म योग, एक ये ज्ञान योग आत्मा है, ये सब कुछ ठीक है, सच है, लेकिन जिंदा तो हूं ना मैं, जी रही हूं। ये जीने के समय एक एक क्षण में, एक एक काम में कौन क्या सही है, क्या गलत है, ये क्या, ये काम मैं क्यों करूं, ये वो काम मैं क्यों करूं, इसके बारे में क्या समझूं, इसे कैसे समझूं, ऐसा हमको बहुत सारे डाउट आते हैं। क्योंकि एक एक मिनट हमारे अंदर बहुत प्रश्न उठाती है। जब हम समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ, ठीक है, शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, इसीलिए काम काज छोड़ दूं, कुछ काम रसोई काम या घर का काम सब कुछ छोड़ दूं, ये मुमकिन है क्या? इज इट पॉसिबल किसी को भी? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कर्मयोग के बारे में भी जो करना है, शरीर लेने के बाद, आत्मा, जीवात्मा शरीर लेकर जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद और मृत्यु के बीच जो भी करना है उसके बारे में, वो कर्मयोग है। ठीक है, एक मिनट। सिर्फ वो ज्ञान समझने से, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा जब करते करते देख बैठेंगे तो जिंदगी कटेगी क्या? जिंदगी का हल निकलेगी क्या? जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आए हैं वो होगा क्या? मुमकिन है? नहीं ना। तो क्या करना है? अब तक ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब कर्म योग, कर्म योग के विषय में सुन। अभी कर्मयोग, जिंदा हूं और जन्म लिया है तो कर्म करना ही पड़ेगा। इच्छा से करें या भारीपन से करें या चिड़चिड़ी से करें, जैसा भी करे, काम काज करना पड़ता है कि नहीं? किसी को भी, कोई भी मनुष्य को भी। उसके बारे में वो काम कैसा करें कि ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, हमारे घरेलू काम या ऑफिस का काम, पैसा कमाने का काम, खाना बनाने के काम, बच्चों को पढ़ने का काम, स्कूल जाना आना, अपने शरीर का उद्धार, अपने शरीर का देखभाल, शरीर का देखभाल, ये सब कुछ काम ही है ना? इसीलिए अभी कर्मयोग के बारे में, कर्मयोग के विषय में सुन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट ये है कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को बलि भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नष्ट कर डालेगा मतलब
पूरी तरह से अपने कर्म चक्र से बाहर आ जाएगा, सर्वथा नष्ट कर डालेगा, मतलब पूरी 100%, 100% अपनी कर्म चक्र से बाहर निकलेगा। वैसा ज्ञान, जैसा कि जिस बुद्धि से अपनी बुद्धि को इतना बढ़ाओ, इतना समझाओ, इतना बुद्धि को ज्ञानी बनाओ, जैसे कि बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधनों के को भली भांति, कर्मों के बंधनों को मतलब कर्म बंधन से पूरी तरह से रिहा हो जाए, कर्म बंधनों से पूरी तरह से रिहा हो जाए और कर्म चक्र से पूरी तरह से बाहर निकला जाए, ऐसा ज्ञान अभी बताने वाला हूं। ऐसा कर्म, जो काम, कर्म का मतलब काम है बस, और कुछ नहीं। कर्म, ये शब्द संस्कृत है, काम हिंदी है, पानी तेलुगु है, वर्क इंग्लिश है, बस ट्रांसलेशन। कर्म मतलब काम, जो भी काम हम कर रहे हैं। सुबह हम सो रहे हैं, वो एक काम है। उठ गए, एक काम। ब्रश किया, एक काम। नहा लिया, एक काम। कपड़े धोया, एक काम। नाश्ता बनाया, वो एक काम। नाश्ता खाया, वो भी काम। हाथ उठाया, एक काम। पाँव चलाया, एक काम। सारे काम ही है। कुछ सोचा, वही भी काम है। सब कुछ काम ही काम है। ये काम हम कैसे कर रहे हैं अब तक? अब से जो भी काम हम करते हैं, वो तो अपनी रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाती है, अपनी आकाशिक रिकॉर्ड, मतलब अपनी आत्मा सबको जैसे कि कागज और पेन लेकर नहीं लिखती, बट चित्रों के जरिए, मतलब पिक्चर्स, पिक्चर्स जैसा संभाल कर रखती है। इसीलिए चित्रगुप्त कहते हैं। चित्रगुप्त मतलब गुप्त चित्र, सीक्रेटली रखा गया चित्र, पिक्चर्स। वहां कोई आदमी बैठकर कुछ नहीं करते, हमारे अंदर ही साक्षी, महासाक्षी, 18 महासाक्षी होते हैं। वो सारे साक्षी हमारा पूरा करतूत को रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हम अपने आप से छुटकारा पा सकते हैं। हम अपने आप को समझा सकते हैं कि नहीं, मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था। उसको गलत दिखाना, उसके ऊपर उंगली उठाना या उसको दर्द देना, ये मेरा उद्देश्य ही नहीं था। ये मेरा थॉट भी ऐसा नहीं था, लेकिन वो ऐसा गलत मान गई। ऐसा हम समझाते हैं अपने आप को। लेकिन जब असली पिक्चर दिखाते हैं, कि हमारी अंदर की भावना को मिलाकर दिखाते हैं सब, तब हम समझते हैं, हाँ यार, मेरे अंदर ऐसा भावना थी, उसको दर्द देने की भावना थी, इसीलिए बात इतनी कठोरता से निकल गई मुंह से। तब समझते हैं, है ना? वैसा समझाते हैं हमें। ठीक है, अभी 40, ये निष्काम कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही बात को तरह तरह की एग्जाम्पल्स देकर, तरह तरह की तरीकों से समझाते हैं। निष्काम कर्म योग, जो भी काम करो रिजल्ट के लिए नहीं, सिर्फ काम के लिए काम करो। काम के लिए काम करो, काम का फल के लिए नहीं। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्यों फल पर अपनी दृष्टि नहीं रखना चाहिए? क्यों हमें इतनी कठोरता से रहना चाहिए? ये कठोरता नहीं है। हम समझते हैं फल के बारे में ना सोचकर सिर्फ काम के बारे में सोचना, क्या ये मुमकिन है? ये बहुत कठिन है। ये कैसा होगा? हम जी रहे हैं, जिंदगी में हैं, हमें पैसा चाहिए, शान और शौकत चाहिए, समाज में एक वैल्यू चाहिए, ये सब कुछ हमें चाहिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम खाना बना रहे हैं, उसके लिए हम घर का सफाई कर रहे हैं, सब कुछ उसके लिए ही कर रहे हैं। तो वो छोड़कर, मतलब शौना शाकत, पैसा, सब कुछ उसके बारे में ना सोचेंगे तो ये जो हमारी जिंदगी है वो कैसे जिएंगे? सबका यही प्रश्न है, मेरा भी वही प्रश्न था। हाउ इज इट पॉसिबल? तुरंत हमारा सोच वहीं पे चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
हम ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यानी हैं, पहले हमने ध्यान करना सीखा, उसके बाद हमें ऐसा लगा कि ए यार, ध्यान करने से बहुत अच्छा फल है। शांति मिलती है, हमारी टेंशन से, चिड़चिड़ीपन से हमें छुटकारा मिल रही है। बॉडी, हमारा शरीर भी बहुत हेल्दी है। लो लाइट फील कर रहे हैं, हल्का हल्का सा फील कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा फल मिल रहा है। ये ध्यान हम किसी और को सिखाएं, समझाएं। अरे यार, दोस्तों को या हमारी फैमिली मेंबर्स को हम सिखाने की प्रयास करते हैं। जब हम प्रयास करते हैं, हम उनको यही बताते हैं ना, जब हम ध्यान करेंगे मुझे ऐसा फल मिला, तुम्हें भी मिलेगा। तो ये तो कॉमन है, तो कैसे इसके बारे में ना सोचे। यहाँ वही बात को बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं कि इस प्लानिंग होना चाहिए। कोई भी काम पे प्लानिंग करना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा ही फल मिलना चाहिए, अड़े रहना ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा काम वैसा फल, ये सृष्टि का नियम है। इसीलिए दृष्टि को अपनी काम पर रखना चाहिए, ना कि फल पर। जब हम सिर्फ ध्यान बताने की, ध्यान के बारे में सिखाने की हमारी दृष्टि, ध्यान क्या होती है, आंखें बंद करना है, हाथों को, उंगलियों को ऐसा क्रॉस करना है, पाँव क्रॉस करना है, सिर्फ श्वास पे ध्यान रखना है, क्यों ऐसा करना है, अपनी पंचेंद्रिय को बंद करना है, इसीलिए ऐसा करना है। जब हम करते हैं, ऐसा विश्व शक्ति का प्रवाह होता है। पहले पहले दिनों में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है, ऐसा ऐसा करते ही जाइए, सोच विचार रहते हैं, उसको रोकिए। ऐसा सिर्फ ध्यान में ही, ध्यान कैसा करें, क्यों करें, और इस पे क्या होगा, मतलब ध्यान करते समय हमारी बॉडी में कौन सा रिएक्शन होगा, ये विश्व से कैसा रिलेटेड है, पूरा हमारी पूरी श्रद्धा उन्हीं पर रहेगी, उस टॉपिक पर ही रहेगी, तो हम बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे सामने वालों को, अपनी अनुभव को बहुत अच्छी तरह से घुल मिलकर समझा पाएंगे। इसके बजाय हमारी जहन में ये बात होगी, मैंने इसको बता दिया, ये आज ही ध्यान करेगी, घंटों घंटों करेगी, इसके जिंदगी में बदलाव आएगी, अगर इसकी जिंदगी में बदलाव आएगी तो सब लोग मुझे प्रेज करेंगे, मुझे अच्छा, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा किया है, वैसा किया, हमको अगर अच्छा बात कहेंगे, और मुझे बहुत गौरव मिलेगा, बहुत मर्यादा मिलेगा। ऐसा अगर सोचेंगे, तो क्या हम ध्यान के बारे में पूरी तरह से समझा पाएंगे। अगर हमारी श्रद्धा रिजल्ट पर हो, तो हम अपना काम ठीक नहीं कर पाएंगे, पूरी ज्ञान नहीं दे पाएंगे, पूरी श्रद्धा से प्यार से नहीं समझा पाएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगी। अगर उनका दृष्टि, जब हम कह रहे हैं, हमारी आंखों में देखकर, हमारी बातों सुनकर अगर उन्होंने थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं रखा, तो हम चिड़चिड़ी हो जाएंगे। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, अपने अंदर जाकर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी दृष्टि किधर है, वहां का काम कैसा होगा। दृष्टि काम पर नहीं और उसके बाद आने वाले फल पर हो, तो काम का कितना अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो बात हम अभी इन श्लोकों से समझेंगे। कैसे समझा रहे हैं कृष्ण परमात्मा, इस सच्चाई को कैसे समझा रहे हैं, कितना प्यार से समझा रहे हैं। ठीक है, और कौन से एग्जाम्पल्स देकर समझा रहे हैं। 40, इस कर्म योग में आरंभ का अर्ध अर्थात बीज का नाश नहीं है। कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज नाश नहीं होगा, नहीं हो, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का
थोड़ा सा भी साधना जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। थोड़ा सा भी साधना जन्म मृत्यु रूप भय से रक्षा कर लेता है। यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि कर्म योग, निष्काम कर्म योग को अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे तो वो हम वो क्या होगा? कर्मयोग आरंभ का अर्धार्ध, मतलब बीजनाश। बीजनाश ये एग्जाम्पल है। देखिए, एक कृषक मतलब एक फार्मर है, उसका थोड़ा खेत है। उस खेत में उस खेत को वो बहुत अच्छी तरह प्लाउ करता है और पानी से भरता है, और जो भी फर्टिलाइजर्स डालना है वो सब कुछ डाल देता है। उसके बाद एक समान सा ही एक ही बस्ते से जो बीज होते हैं ना, सीड्स सीड्स स्प्रे करता है पूरा पूरा खेत में। तो सारे जो बीज वो फेंकता है, वो सारा बीज पौधे बन जाते हैं क्या? मतलब उस सारे बीज का जर्मिनेशन उगते हैं क्या? सारे बीज उगते हैं क्या? कुछ उगते हैं, कुछ उगते नहीं है, है ना? सब सारे बीज को दिया गया खेत एक है, पानी एक है, फर्टिलाइजर्स एक है, धूप एक है, वातावरण एक है, सब समान है, सब इक्वल है सारे बीज के लिए। लेकिन कुछ उगते हैं, कुछ उगते नहीं है ना? लेकिन कर्म सिद्धांत मतलब निष्काम कर्म योग अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, आचरण में रखेंगे, समझकर पूरी तौर तरीकों को समझकर अगर हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो बीज नाश नहीं होगा। मतलब वो ना उगे ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कुछ एक ना एक दिन उसका फल मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि विपरीत फल मिल जाएगा। देखिए, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। मतलब विपरीत फल मिल जाए ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मतलब आज हमने शुरू किया, कल हमें मोक्ष मिला, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। विपरीत फल मिले ऐसा नहीं। मतलब ये कैसा, ये निष्काम कर्म योग ऐसा है कि वो हमें धीरे 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 एक मनुष्य का जिंदगी कितना उतल पुतल है, वही जिंदगी वही कामकाज अपनी अंदर की भावनाओं को बदल कर करने से उसका फल, उसका जिंदगी खुशहाली बन जाती है। मतलब फल बीजनाश नहीं होती, मतलब वो जरूर उगती है। आज हमने बीज बोया और कल ये उगा और परसों ये पेड़ बन गई और उसके बाद फोर्थ डे फल आ गई, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे से उसका रिजल्ट मिलेगा। ना कि वो नहीं उगेगी और ना कि वो उगने की अगले दिन ही वो फल लेगी। विपरीत फल नहीं मिलेगा और इसका फल ही नहीं मिलेगा, ये उगेगी ही नहीं, ऐसा बात भी नहीं है। ना ही मतलब इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसी बात भी नहीं है। और रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा और विपरीत फल मिल जाएगा, ऐसा भी बात नहीं है। धीरे धीरे उसका जो भी परिणाम है काम करने का, निष्काम कर्मयोग को आचरण करते करते उसका जो भी रिजल्ट है वो जरूर मिलेगी। ये समझाने की प्रयास करें इस बीजनाश की शब्द के जरिए। जरूर मिलेगी, जितना है उतना मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे मिलेगी। ठीक है? और बल्कि बल्कि इस कर्म योग रूप इतना ही नहीं, कर्म रूप योग धर्म का थोड़ा सा भी साधना, थोड़ा सा भी
फॉर एग्जाम्पल इस जन्म में हमने शुरू कर दिया कर्मयोग का आचरण करना, निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग तो हम कर रहे हैं, पूरा कामकाज हम कर रहे हैं, जिसको जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसके बारे में कहा गया है? निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग हमने आचरण में रखना मतलब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इस जन्म में। पूरी तरह से नहीं हुआ, थोड़ा ट्राई किया और ये जन्म पूरा हो गए, तो आने वाले जन्म में फिर वही से शुरू करना चाहिए? नहीं, ये रिज्यूम प्ले हो जाएगा। मूवी को पहले से प्ले करने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक हमने देखा वहां से प्ले करते हैं। रिज्यूम प्ले ऐसा ऑप्शन होती है ना, ये कर्मयोग ऐसा है। देखिए, थोड़ा सा भी सावधान साधना का कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधना जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हमें जन्म और मृत्यु इस भय से अपने आप को निकाल लेता है। ये बात कृष्ण भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन का यही डर है ना, मेरे वजह से मारे जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मरने से ऐसा नष्ट होगा, वैसा नष्ट होगा, ये भय से जूझ रहा है अर्जुन। इसीलिए तुम निष्काम कर्मयोग का पालन करो। पहले से ही फर्स्ट रिजल्ट ये होगा कि जन्म और मृत्यु के भय से बाहर आ जाओगे। उतना फलदायक है, ऐसा समझा रहे हैं। महान भय से, यही भय है सब प्राणी को। ओ ये रोग आ गई, ये हेल्थ प्रॉब्लम आ गई तो मैं मर जाऊंगा, वो हेल्थ प्रॉब्लम आ गई तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा बड़ा गाड़ी से चलने से अगर वो एक्सीडेंट हो गए तो मर जाऊंगा, कैसा होगा? मृत्यु 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 के भय, जन्म और मृत्यु के भय बहुत बड़ा सा भय है सबका। कोई बात नहीं, उस भय से हम बाहर निकलेंगे, उस भय का डर से रक्षा कर लेगा। निष्काम कर्मयोग हमारा रक्षण करेगा उस भय से बाहर आने का, क्योंकि कोई भी काम अधूरा नहीं रहती, उसका रिज्यूम होती है, उसका जो भी फल है काम के प्रति जो काम करते हैं उसका वही फल मिलती है। उतना ही नहीं, देखिए ये 40 है, नाउ 41। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि की एक ही होती है। ये कैसा मुमकिन है? सिर्फ निष्काम कर्मयोग को आचरण करने से जन्म मृत्यु रूप भय से हम कैसे बाहर निकाले? हमारी डर से हम कैसे बाहर आ जाते हैं? ये कैसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत अनंत होती है। हमें हमारी बुद्धि मतलब इस जन्म में जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हमारी सोच विचार है, जो सच्चाई हमने सुना और पहचाना और अपना रहे हैं। देखिए, कुछ लोग अपने जिंदगी में ध्यान में आने से पहले मांसाहारी है, ध्यान में आने के बाद हमको ये पता चला कि मांस खाना हिंसा है, ठीक बात नहीं है, किसी प्राणी का प्राण लेना सही बात नहीं है, हमको समझाया गया था। तब हमने क्या किया? जो हमारी जिंदगी का सच्चाई था, जन्म से लेकर हम वो मानते रहे, समझते रहे, वो गलत है। जब हमको पता चला, तब हमने क्या किया? तुरंत अपना लिया, हिंसा से अहिंसा में आ गए। ये बुद्धि है,
सच्चाई को पहचान कर जानकर उनको बदलने की क्षमता करना, ये बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि। यहाँ इस जन्म का, इस जिंदगी है, शरीर लेकर आ गए हैं हम, जन्म ले लिया, शरीर लेकर आ गए, अभी हमें क्या करना है, जो सच है वो सीखने की प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चयात्मक बुद्धि, हमारी बुद्धि में ये निश्चय होना चाहिए, निश्चित रूप से उन्हें स्वीकारना चाहिए, जो धर्म है, जो अहिंसा है। इसी वैसा ही निष्काम कर्मयोग में करूंगा, मैं निष्काम कर्मयोग में ही रहूंगा, जो भी कर्म में करूंगा निष्काम से करूंगा, मतलब फल के लिए नहीं, बस काम करने के लिए मैं करूंगा। ऐसा अपने बुद्धि में निश्चित डिसीजन लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। स्ट्रॉन्ग डिसीजन से ही निष्काम कर्मयोग का साधना मुमकिन है। निष्काम कर्मयोग साधना करना चाहते हैं तो अपने अंदर निश्चयात्मक बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने बुद्धि को निश्चयात्मक बनाना चाहिए। अर्जुन, इस इस कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, सिर्फ वही के वजह से, मतलब बुद्धि में निश्चयता, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं जो भी काम करूंगा निष्काम ही करूंगा, ऐसा अपने मन में बहुत स्ट्रांगली, अटूट से इस बात को बैठाना चाहिए, तभी इस कर्मयोग का आचरण मुमकिन है। सिर्फ वही एक मार्ग है, निश्चयात्मक बुद्धि। निष्काम कर्मयोग करने के लिए निश्चयात्मक बुद्धि ही है, और कुछ नहीं है। क्यों? किंतु, लेकिन अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन, अस्थिर विचार मतलब तरह तरह की सोच, ऐसा करने से हो जाएगा क्या, वैसा करने से हो जाएगा क्या, इतने दिनों से कर रहे हैं, उसका कोई भी फल नहीं मिला, हल नहीं निकला, और ऐसा करने से हो जाएगा क्या, ऐसा तरह तरह की सोच। विवेकहीन, अपना विवेक मतलब कॉमन सेंस थिंकिंग, विवेकता हीन मतलब विवेकता से नहीं सोच रहे हैं। सकाम मनुष्यों की, क्यों विवेकता काम नहीं कर रहे, उसका विवेकता मतलब उसका कॉमन सेंस क्यों नहीं काम कर रहे, क्योंकि सकाम पुरुष, मनुष्यों की, सकाम मतलब सकाम, जो भी काम कर रहे हैं फल के लिए कर रहे हैं। सकाम सकाम कर्म, दुष्कर्म, सच कर्म, तीन होते। सकाम कर्म मतलब फल के लिए काम करना, दुष्कर्म मतलब दर्द पीड़ा, जो काम हम करते हैं उसके वजह से दर्द पीड़ा दे रहे हैं, और सच कर्म मतलब जो भी फल होगा मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है, काम करना मेरा, ये काम करने के लिए ही मैं आया हूं। क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं, ये एक ही प्रश्न बार बार दोहरा रहे, क्यों क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पत्नियां बनकर आ गए, हम क्यों पति बनकर आ गए, हम क्यों बच्चे बनकर आ गए, हम क्यों बहू बनकर आ गए, हम क्यों दामाद बनकर आ गए, हम क्यों भाई बहन बनकर आ गए, क्योंकि हमारा कर्म ऋण है उनके साथ, वरना कोई नहीं लाता, कोई लेकर नहीं आता, और वो भी नहीं आते हमारे जिंदगी में अहम हिस्सा बनकर। इस आने के पीछे भी कारण है, वो है हमारी कर्म ऋण, कर्म बंधन बनकर आ गए। जो ऋण उनके साथ था वो एक बंधन बनकर, वो एक रिलेशन बनकर हम लेकर आए हैं। उनको पूछकर, उनका परमिशन लेकर, प्लीज 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 मेरा पति बन जाओ, प्लीज मेरा सास बन जाओ, प्लीज मेरी माँ बन जाओ, मेरे बेटे बन जाओ, मेरे भाई बन जाओ, मेरे बहन बन जाओ, ऐसा उनको हमने मांग कर लेकर आए हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा संबंध है। उस संबंध, उस ऋण को जीरो करने के लिए, सूद समेत वापस लौटाने के लिए उनको लेके आए हैं। इसीलिए
काम कर रहे हैं, उसके सिवा उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो पिछले का जो ऋण है उसको वापस लौटाने के लिए उनको अपने जिंदगी में हमने लाया है। वो ऋण चुकाना हमारा धर्म है। इसीलिए सिर्फ अपना दृष्टि, अपना सोच सिर्फ काम पर ही लगाओ, क्योंकि इसके लिए ही इतना क्या कहते हैं हम, इतना परमिशंस मांगकर वहां आत्मतल में मास्टर से प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, प्लीज मुझे चांस दीजिए, मैं शरीर लेकर जाऊंगा, ये सारे ऋण को जीरो करके आऊंगा, छुटा कर, लिपटा कर, सारे ऋण को चुका कर मैं वापस आ जाऊंगा, ये ऋण चुकाना है मुझे, ये ऋण चुकाना है, ऐसा उनका पांव पड़कर, उनका सर खाकर हमने जन्म लेकर आए हैं। आने के बाद करने के लिए सिद्ध नहीं है। एक मांग की वजह से ये जिंदगी मिली है। उस मांग के पीछे हमारा कारण क्या था, उस कारण को निभाना हमारा धर्म है। इसीलिए कह रहे हैं कि काम पर दृष्टि रखो, अपना पूरा श्रद्धा काम पर रखो, तभी ऋण चुका पाएंगे, तभी हम अपना ऋण चुका पाएंगे, वरना वो रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। ये समझा रहे। जो सकाम कर्म करते, सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली, सकाम कर्म फल के लिए ही, सिर्फ ऐसा करने से मुझे प्रेज करेंगे, ऐसा करने से मुझे गौरव देंगे, ऐसा करने से मुझे इंसेंटिव्स मिलेगा, ऐसा काम करने से मुझे मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा ज्यादा पढ़ने से या एग्जाम में नंबर, अच्छे नंबर, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक आए, उसके लिए पढ़ूंगा तो मुझे बहुत अच्छे बड़े बड़े कॉलेज में सीट मिलेगा। ऐसा हमेशा सबकी 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 सारे लेवल्स पे सिर्फ श्रद्धा रिजल्ट पर ही है। इसकी वजह से भेदों वाली, मतलब तरह तरह की सोच, तरह तरह की सोच से, सोच एक डिसीजन पर या एक विषय पर टिकती नहीं है। आज ये कॉलेज अच्छा समझा, कल वो ये कॉलेज नहीं, उससे वो बड़ा है, उससे ये बड़ा है, इसके ये बड़ा है, मेरे फ्रेंड का कॉलेज में बहुत अच्छे तरह से सिखा रहे हैं, मेरे कॉलेज में उतने अच्छे तरह नहीं सिखा रहे, इसलिए मुझे नंबर नहीं आई। दोष सब पर लगाते रहते हैं, लेकिन खुद पर जागते नहीं है, देखते नहीं है। कहाँ चेकिंग करना है वहां नहीं करते, कहाँ नहीं करना चाहिए वहां करते हैं। यही कह रहे हैं। देखिए, विचार वाले, अस्थिर विचार, अस्थिर, उनका विचार ही स्थिर, विचार में ही स्थिरता नहीं, तरह तरह की सोच, तरह तरह की सोच, विवेकहीन। इसलिए विवेक नहीं, उसका विवेक काम नहीं करती। विवेक को एक सलाह, विवेक का सलाह सुनने के लिए भी वो सिद्ध नहीं होते। क्यों? सकाम कर्म, मतलब फल के लिए ही काम करने वाले लोग। निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। बहुत तरह तरह की भेदभाव होती है उसके मन में, तरह तरह की भेदभाव, और वो सोच भी बहुत अनंत होती है। बहुत सारे सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, हद से ज्यादा सोचते हैं, डर जाते हैं, बह जाते हैं, और अपनी सोच में रहकर रहकर अपने शक्ति को भी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए निष्काम कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि, अपनी बुद्धि को हमेशा निश्चय, अटूट रहना चाहिए। जो भी सोच विचार आते हैं, सोच विचार बंद नहीं होते हैं। हमारे आजू बाजू वाले लोग भी हमको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और ये अच्छा है, वो अच्छा है कहते हैं। जो भी कहें, जैसे भी बात कहें, अगर हमारे बुद्धि को निश्चय में रखे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन में रहे, निष्काम कर्म योग मतलब फल का मेरा कोई लेन देन नहीं, मेरा काम जो भी मैं कर रही हूँ इस क्षण, इस समय मेरा काम क्या है? गीता का ज्ञान, जो मैंने समझा वो समझाने की प्रयास। अगर मैं इस पर दृष्टि रखूंगी तो मेरा अनुभव मैं कह पाऊंगी, उसके बजाय मेरा दृष्टि फल पर, ऐसा कहने से ये सारे लोग मुझे
प्रेज करेंगे और मेरा वीडियो का इतना लाइक्स मिलेगा, मुझे सब लोग ऐसा ये बहुत बड़ा मास्टर है, वो है, ये है, ऐसा मुझे मेरा गौरव बढ़ेगा, मेरा ये बढ़ेगा, ऐसा अगर मैं सोचूंगी, अगर मेरी सोच विचार उस पर होगी, उस एंगल पर, उस डायमेंशन पर होगी, तो यहाँ मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, सच्चाई मेरा अनुभव में दे नहीं पाऊंगी, जरूर नहीं दे पाऊंगी, और वो भी प्यार से नहीं समझा पाऊंगी, ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए ऐसा कहते हैं, मास्टर्स कहते हैं ना, गिव योर 100%, वट एवर यूर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो 100% करो। त्रिकर्ण शुद्धि, तन से, मन से और सोच से, तीनों एंगल्स वहीं पे होना चाहिए। त्रिकरण शुद्धि, त्रिकरणों में, तीन कारणों में शुद्धि होना चाहिए, एक ही पर, ये सारे सोच, मन और शरीर, बुद्धि, सब कुछ एक ही लेवल पे होना चाहिए। एक बात बोल रहे हैं तो उस पर ही होना चाहिए, एक काम करें तो उस पर ही होना चाहिए, एक पाठ पढ़ा रहे हैं उस पर ही होना चाहिए, सोच उसके लिए सोचना चाहिए, शरीर उसके लिए काम करना चाहिए, और बात उसके बात, त्रिकरण मतलब सोच, बात और शरीर, उसके बारे में ही बात करना चाहिए। तो जब तीनों लेवल्स पे हम वही रहेंगे, अड़े रहेंगे, इसी को निश्चयात्मक बुद्धि, बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि मैं निष्काम ही करूंगा। अगर निश्चयात्मक बुद्धि हो तो निष्काम कर्मयोग का उपयोग, निष्काम कर्मयोग कर पाएंगे। निष्काम कर्मयोग में रहना है तो निश्चयात्मक बुद्धि का, बुद्धि में निश्चय होना बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। यही बात को कृष्ण परमात्मा 42, 43 और 44, ये तीनों श्लोक में वेदों का एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। वेदों के सार क्या है वो एग्जाम्पल देकर हमें समझा रहे हैं। ये 3 श्लोक के बाद हम आज खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए, हे अर्जुन, जो भोगों में, इस श्लोक को समझ, जिन्होंने जैसा समझा, कुछ लोग कहते हैं वेदों को भी कृष्ण भगवान ने लो दिखाया, मतलब उसका ज्ञान कम है ऐसा निंदा किया, ऐसा समझते। लेकिन कृष्ण परमात्मा निंदा नहीं कर रहे हैं, सच्चाई को गौर से देखना चाहिए, उनके ऊपरी ऊपरी देखने से कुछ नहीं पता चलेगा, गहराइयों में जाकर झांकना है, समझना है, तभी समझ में आती है। आध्यात्मिकता की मतलब वही है कि गहराइयों में जाकर सोचो, समझो, देखो, तभी समझ में आएगा। सच्चाई अंदर होती है, बाहर नहीं होती। बाहर जो दिखता है वो दिखाने वाला जो दिखाना चाहता है वही दिखती है, जो हम देखना चाहते हैं वो अंदर होती है, गहराइयों में होती है, वो समझा रहे हैं। ठीक, देखिए, हे अर्जुन, जो भोगों भोगों में तन्मय हो रहे हो, जो भोगों में तन्मय हो रहे हो, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में वेद वाक्यों में प्रीत रखते हो, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेक अवि अविवेकी जन। इस प्रकार की, जिस पुष्पित यानी दिखाई दिखाई शोभायुक्त वाणी वाणी को कहा करते हैं, कहा
करते हैं। अविवेकी जन इस प्रकार की करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया, वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। कितना गहराइयों से समझा रहे हैं, देखिए। वेद मतलब हमारा 4 वेद, चतुर्वेद है ना। वेदों के सार, पूरा सार क्या कहता है? परमात्मा का प्राप्ति, ठीक है। लेकिन उसके ऊपरी ऊपरी मतलब वेदों में पहले कैसा पूजन करना है, इस पूजा का फल ये होता है। वेद में वेदांग, आरण्यक, ऐसा बहुत तरह तरह की लेवल्स होते हैं। वेदों में भी तरह तरह की लेवल्स होते हैं। लेवल 1 ये सिखाते हैं कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम्हें ये भोग प्राप्त होगा। जो ऊपर ऊपरी देखते हैं, गहराइयों से नहीं समझते, जो ऊपर ऊपरी देखते हैं वो भोग पर रह जाते हैं, सिर्फ भोग के लिए ही काम करते हैं। साधना जो भी करे, वो भक्ति में हो या ज्ञान में हो या ध्यान में हो, जो भी हो, जो भी व्यक्ति साधना करता है उसका फल मिलता है। कीर्ति कांतम और कनकम मतलब कीर्ति, रेस्पेक्ट, कांतम मतलब जो भी हमारी इच्छाएं, और कनकम और जो भी फल, मतलब रेस्पेक्ट, और कांतम मतलब ऐश्वर्य, और कनकम मतलब पैसा। जो भी चाहते, जो जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं, वो मिलता है। ये विश्व का नियम है। उस फल को मिलने के बाद मैंने ऐसा किया, मुझे ये मिला, ऐसा खुशी होकर, हद से ज्यादा खुश होकर वहीं पे रह जाते हैं, रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, भोगों पर रुक जाते हैं। जो भोग प्राप्त हुआ वो भोग ही काफी है, वो स्वर्ग ही काफी है। स्वर्ग का मतलब खुशी। भोग प्राप्त करने से जो खुशी प्राप्त होती है, उस खुशी ही काफी है ना, और क्या चाहिए? वो वहीं पे रुक जाता है, साधना को आगे नहीं लेके जाता है, क्योंकि कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते, जो कर्मफल देते हैं वही उसको ही महत्व देते हैं। ऐसा करने से ऐसा मिलता है, वेदांग, ऐसा तरह तरह की स्टेप्स होते हैं वेदों में भी, ठीक है। पहले पहले दिनों में देखिए, जब हम स्कूल में ज्वाइन होते हैं, पहले ABCD सिखाते हैं, उसके बाद वर्ड सिखाते हैं, उसके बाद सेंटेंस सिखाते हैं, उसके बाद फ्रेज, उसके बाद स्टोरी टेलिंग, उसके बाद लेसन्स, ऐसा सिखाते हैं। लेवल्स होते हैं। वेदों के ऊपरी ऊपरी में सिर्फ ABCD मतलब ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ऐसा सिखाते हैं। क्योंकि वो जो यहाँ तक आया वो टिकना चाहिए ना, वो साधना में रहे। बच्चा स्कूल जाने के लिए नकार रहा है, रो रहा है, माँ बाप समझाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे, तो क्या करते हैं माँ बाप? उनको एक चॉकलेट देते हैं, अगर तुम स्कूल जाओगे तो इतना बड़ा सा चॉकलेट दूंगा, है ना। उस चॉकलेट की वजह से वो जाता है। तो
फल जो भी हो, लेकिन वो इस मार्ग पे, मतलब धर्म के मार्ग पे अड़े रहे। जो आया है इतने जन्मों के बाद यहाँ तक आया है, वो जो आया ना चले जाए, इसीलिए फल दिखाते हैं। पहले पहले जन्मों में हम भी उस फल के लिए, ये पूजा करूंगी तो मुझे ये फल मिलेगा, इसीलिए मैं ये पूजा करूंगी, मैं उपवास रखूंगी, 16 सोमवार करूंगी, ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी खुशी हो जाए, खुशी खुशहाली रहे, पति का प्रमोशन मिल जाए, बच्चे का कॉलेज सीट आ जाए। ऐसा ऐसा करने से वो फल मिलेगी, तो हमको भगवान पर विश्वास बढ़ती है। विश्वास को बढ़ाने के लिए ही फल के पहले वेदों के ऊपरी ऊपरी फल के बारे में बताए गए। देखिए, वेदों वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं। जो वेद वाक्य फल देते हैं उस पर ही प्रीति रखते हैं। फल हमने भुगता, अच्छा मैं ऐसा कर रही हूं तो ये मिल रहा है, ये तो मैं यही करूंगा। मतलब जो भोग देता है, जो फल देता है, जो मेरी इच्छाओं को पूरी करता है, उस पर की, उस साधना पर ही मैं रुकूंगा, मैं करूंगा, ऐसा समझकर वहां रुक जा रहे हैं। कौन? सकाम कर्मी। बुद्धि में स्वर्ग, स्वर्ग की, सिर्फ स्वर्ग प्राप्त हो उस वहां तक ही मैं धर्म में रहूंगा। मतलब दान, दक्षिणा, पूजा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे स्वर्ग प्राप्त होगा तो ये करूंगा, उससे स्वर्ग प्राप्त होगा तो ये करूंगा, ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन स्वर्ग ही फाइनल नहीं है। धरती के ऊपर और 6 डायमेंशंस है, सारे स्वर्ग ही है। स्वर्ग में भी लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। सकामी कर्म, सकामी पुण्य कर्म करने वाले को लेवल 1, जिस स्वर्ग के बारे में हम सोच रहे हैं, इंद्र और अप्सरसा ये सब होते हैं, बहुत भोग मिलते हैं, बहुत पीने का मिलते हैं, बहुत खुशी रह सकते हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं, वो सिर्फ लेवल 1 है। जिसका जितना पुण्य हमने यहाँ कमाया वो वहां हम खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद फिर शरीर लेकर आते हैं। इसीलिए जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, इसके ज्यादा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, यही परम प्राप्य है, ऐसा दुविधा में है, सिर्फ वही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो लोग जैसा ऐसा समझते हैं, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, इतना ही नहीं, स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसे भ्रम में, भोग लालस बनकर ऐसे भ्रम में रहते हैं, ऐसा कहने वाला है वे अविवेकी जन। वो अविवेकी है क्योंकि सिर्फ भोगी नहीं, भोग के पीछे धर्म है, धर्म के पीछे ज्ञान है, ज्ञान के पीछे मोक्ष है। मतलब गहराइयों में जाना है, अंदर जाकर देखना है। वो विवेकता उसके अंदर जगा ही नहीं, बुद्धि का विकसन नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा सोच रहा है, वहीं पे रुक रहा है। इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाई शोभायुक्त वाणियों में जो लोग ऐसा कहते हैं, अरे यार इतने घंटे ध्यान करो तो तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, तुम वो तल पे चले जाओगे, तुम ये तल पे चले जाओगे, ऐसा कहने से अच्छा ऐसा करना है तो इसके लिए ध्यान करना। अपनी शक्ति, जो जीवात्मा को शक्ति चाहिए, उसके लिए हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने से सिर्फ आत्मा को शक्ति मिलती है, ज्ञान नहीं मिलती, सिर्फ शक्ति मिलती है। हमारी सोच का भी रूप मिलता है। वहां गए, उस तल पे गए, उस डायमेंशन में गए तो क्या हुआ, पीछे आ जाएंगे ना, सिर्फ पीछे हमारे से लेवल पे आ जाएंगे ना, वापस आ जाएंगे ना, उसका क्या उपयोग? ज्ञान पकड़ेंगे तो शक्ति और ज्ञान की, दोनों की समन्वता ही आध्यात्मिक जीवन है, वो समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान चाहिए तो निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। दिखाई शोभा युक्त वाणी को कहा, जो ऐसा महत्वपूर्ण बात है, मतलब तुम ऐसा करोगे तो ऐसा, ऐसे शब्दों में
ऐसे सूचनाओं में इंटरेस्ट हो जाती है, ताकि ज्ञान तक जाने का इंटरेस्ट नहीं होती, परमात्मा तक जाने का इंटरेस्ट नहीं होती, ऊपर ऊपरी ज्ञान में रह जाते हैं, गहराइयों में नहीं देखते। जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं। मतलब सिर्फ ऐश्वर्य के लिए, सिर्फ भोग के लिए, ऐश्वर्य के लिए, अपनी जिंदगी में कोई फल के लिए, जो लोग, जिसके मन में फल का इच्छा हो, वो ऐसे बातों पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, जो हो जाते हैं, उस भोग के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। ना कि देखिए, परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, परमात्मा में नहीं होती उसका बुद्धि, वहां तक नहीं जाती। ये पूरा 3 श्लोकों का सारी है। दैव देवता और असुरों के बीच जो क्षीर सागर मदन हुआ ना, वही है। दिस इज क्षीर सागर मदन, वो पुराण इसका रिप्रेजेंटेशन है। क्षीर सागर मदन कौन किया? देवता, राक्षस। मंदर पर्वत, एक पर्वत को क्षीर सागर में रखकर वासुकी को एक रस्सी की तरह खींचकर कर रहे थे, तो वो पर्वत समुद्र में, उस समुद्र में नीचे जा रही है, तो वो टॉर्टोइस, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, मुझे नहीं, कछुआ, कछुआ मतलब श्रीमन नारायण एक कछुए की तरह वहां स्थिर रह गए, अपने पीठ पे वो मंदर पर्वत को रखने के लिए उन्होंने वो अवतार लेकर वहां उनका सहायता की है। ये जो दोनों लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं, यही बहुत है, उसका सहायता हम करें, ऐसा समझकर उन्होंने वहां पे आ गए और पर्वत के नीचे अपना शरीर रखकर, वो पर्वत नीचे ना चले जाए ऐसा नीचे से प्रेशर दे रहे थे। ऊपर से ऐसा खींच की वजह से वो नीचे आ रहे थे, नीचे से ऊपर प्रेशर देकर वहां खड़े रहने की वो एंटी ग्रेविटी में रख रहे थे, है ना। तो कौन खींच रहे हैं उस रस्सी को? इधर देवता, इधर राक्षस। इसका मतलब क्या है? देवता मतलब हमारी अंदर की दिव्य लक्षण, गुड क्वालिटीज। राक्षस मतलब असुरी लक्षण। देवता लक्षण, असुरी लक्षण, हर व्यक्ति में ये दोनों होती है। ये दोनों का युद्ध हमेशा मदन, ये दोनों के बीच हमेशा मदन होती है। सही करो, गलत करो, सही करो, गलत करो, सही करो, गलत करो, ये हमेशा चलती रहती है। भोग के लिए जाऊं, ज्ञान के लिए जाऊं, भोग के लिए करूं, ज्ञान के लिए करूं, जो भी मैं काम कर रही हूँ भोगों के लिए कर रही हूँ या ज्ञान के लिए कर रही हूँ, ऐसा हमेशा मदन होती रहती है। कौन हमें सपोर्ट करता है? परमात्मा हमेशा हमारा सहायता करने के लिए, सही राह दिखाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम नीचे पड़े, नीचे ना गिरे, हम ऊपर रहे, जहां तक हम पहुंचे वहां तक, वहां से नीचे ना गिरे, हमारा सहायता करते, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा करने से पहले क्या हुआ? विष आई थी, हालाहल आई थी। जब हालाहल आया तो ये दोनों डर गए, क्या करे क्या करे, ऐसा डर गए। तब महादेव ने उस हालाहल को अपने गले में रखा, ना कि उन्होंने अपने अंदर ले लिया, ना ही बाहर के लोग, बाहर के सारे लोग खत्म हो जाएंगे इसके प्रभाव की वजह से, इसीलिए बाहर नहीं रखा। अपने अंदर रखेंगे तो उनका नष्ट हो जाएगा, इसीलिए अंदर नहीं लिया, अपने गले में ऐसा यहाँ पे रखा। मतलब जब हम सोच विचार करते हैं, सही करूं गलत करूं, सही करूं गलत करूं, ऐसा सोच विचार हमारे अंदर चलती है, हमें कोई राह नहीं दिखा, हमारे अंदर से गलत करने की इच्छा बढ़ रही है। मैं क्यों सहूं, मैं क्यों सहनूं, ये फल मैं ही क्यों, उसको क्यों दूं, ऐसा हमारे अंदर में
ये अहंकार, स्वार्थपूरित भावना आते हैं, तब हमें अपनी घर के बड़ों से पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं इस परिस्थिति में। मुझे ऐसा ही विचार आ रहा है, वैसा ही विचार आ रहा है, मैं क्या करूं, ऐसा अपने बड़ों से पूछना चाहिए। वो हमें सही राय दिखाएंगे, वो हमें समझाएंगे कि ये तुम बहुत स्वार्थपूरित सोचना कर रही हो, स्वार्थपूरित सोच रही हो, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, ऐसा हमें समझाएंगे। हमारा जो अंदर विष उग रहा है, वो विष को वो लेकर हमको अमृत देते हैं, सच्ची राय दिखाते हैं। तब फिर हम, हमारे अंदर ये सोच विचार फिर से मदन, मंदर पर्वत का मदन हो रही है, मतलब सही गलत इसका मदन हो रही है। तब क्या निकला, उसके बाद पहले हालाहल निकला, उसके बाद क्या निकला, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चंद्रमा और लक्ष्मी देवी, ये सब कुछ क्या है। जब हम साधना में रहते हैं, अच्छा करने के लिए सोचते हैं, अच्छाई के लिए कुछ काम करते हैं, तब हमें फल मिलते हैं। क्या, भोग, ऐश्वर्य, ये सब कुछ मिलते हैं। जब ये सब कुछ मिला, देवता और राक्षसों ने कुछ किसी को भी अपनाया क्या। कामधेनु मिला, इंद्र जी को दे दिया, कल्पवृक्ष मिला, इंद्र को दे दिया, और चंद्रमा मिला, महादेव को दे दिया, लक्ष्मी देवी मिला, श्रीमन नारायण को दे दिया। अपनाया क्या उन्होंने, जो भी भोग आ रहे थे उनको, अच्छा ये हमारा कर्म का फल है ऐसा समझकर उसको, जिसको दे के उसे, जिनको देंगे वो अच्छी तरह उसका देखभाल करेंगे, उनको दे दिया। ना कि अपना प्रयत्न, अपना क्या कहते हैं, प्रयास, जो काम वो कर रहे हैं वो नहीं रोक दिया। उसका टारगेट क्या था, उन दोनों का टारगेट क्या था, अमृत। अरे यार, हमने इतना कष्ट किया और ये मिला, यही रोक जाते हैं, रोक लेते हैं हमारा मंदर पर्वत का, ये क्षीर सागर का मदन, यही छोड़ देते हैं। ऐसा सोचा है क्या उन्होंने, नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, जब तक अमृत नहीं मिला तब तक उन्होंने साधना नहीं रोका। एक साधक को भी वेदों में कहा गया ऊपरी ऊपरी भोगों पर रुकना नहीं चाहिए। वेदों का सार, गहराइयों में जाएंगे तो परमात्मा प्राप्ति मिलेगी। वहां तक साधना करना चाहिए, गहराइयों में जाना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भोग आए तो आजमा लीजिए, बाजू में रख दीजिए, नेक्स्ट व्हाट, ऐसा एक साधक आगे आगे जाते ही रहना चाहिए। ये कैसा मुमकिन होगा, सिर्फ निष्काम कर्म से ही मुमकिन होगा। कर्म का फल जब मिलेगा, यही मेरा सब कुछ है ऐसा सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए निष्काम होकर, काम मतलब कोरिका, इच्छा, इच्छा का फल मिल गई बस, ऐसा नहीं। इच्छा का फल मिल गई, अच्छा वेरी गुड, तो मैं सही राह पे हूँ, ठीक है नेक्स्ट। और साधना, और साधना, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, फल मिलने से हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, ताकि हम वही रुक जाए। इसीलिए परमात्मा परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अगर वहां रुक गए तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक साधक अपनी आत्मस्थिति को बढ़ना चाहता है, ज्ञान के स्वरूप में आगे बढ़ना चाहता है, तो ऊपरी ऊपरी वेदों के ऊपरी ऊपरी बातों में कहाया गया भोग प्राप्त के जगह साधना वही रोकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जब तक परमात्मा का प्राप्ति मतलब परमात्मा स्थिति तक हम ना जाए, तब तक साधना करते रहना चाहिए। वो कैसा मुमकिन होगा, हम भोग लालच हो जाते हैं, ये कॉमन है, ये सहज है, तो ये कैसा होगा, सिर्फ निष्काम कर्म योग से ही होगा। ये कह रहे हैं, ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी को।
थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई डाउट्स हो या कुछ बात नहीं समझा तो बता दीजिए। और इसके बारे में और ज्ञान है, मतलब कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग के 53 श्लोक तक है, मतलब यहाँ से ले गिनेंगे तो 10 श्लोक और है निष्काम कर्मयोग के बारे में। ये सब कुछ सुनने के बाद हमें पूरी तरह समझ में आएगा कि ये क्या है, कैसा करना है और सब कुछ। किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए मास्टर्स। यस, थैंक यू मणिमाला मैडम, बहुत सुंदर विजडम दिया आपने, वाकई में बहुत क्लैरिटी से आप बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू थैंक मैम। यू, बहुत अच्छा समझाए। थैंक यू मैम। सोमवार को मिलते हैं। सोमवार को मिलते हैं। हाँ बराबर, ओके, थैंक यू, बाय। रेखा मैम एंड करें? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बोला। थैंक यू मैम।